नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सामाजिक न्याय एक राजनीतिक नारा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का मूल मंत्र। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर संबोधित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच के विज्ञापनों और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रचार से बचने का परामर्श। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। राज्य का सैनिक कल्याण विभाग शहीद सैनिकों के माता पिता को वीर माता और वीर पिता का पहचान पत्र जारी करेगा। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कल जामडोली में राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन करेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आस्था का मूल मंत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनेक राजनीतिक दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर जनसेवा के बदले केवल अपने परिवार का हित सुनिश्चित किया है। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा कानून और व्यवस्था के समक्ष आने वाली अड़चनों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, लोकतंत्र की शक्ति थी। प्रधानमंत्री ने पार्टी को मजबूत बनाने में असंख्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं और त्याग बलिदान का स्मरण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि लोगों का दिल जीतने का लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्थापना दिवस से बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मना रही है। इस महीने की 11 तारीख को पार्टी सदस्य समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती मनाएंगे। भाजपा स्थापना दिवस पर जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष C.P. जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। श्री जोशी ने भाजपा का ध्वज फहराया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष J.P. नड्डा के उद्बोधन को सुना। प्रदेश के 1126 मंडलों पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही सफाई कर्मचारियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर श्री जोशी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीब, शोषित और वंचित लोगों तक पहुंचाएं। संसद के दोनों सदनों की बैठक आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू हुआ था। इस दौरान अडानी समूह के मुद्दे और भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर लोकसभा और राज्यसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण दोनों सदनों में केंद्रीय बजट और विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी और शोर शराबे के बीच ही उन्हें पारित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच के विज्ञापनों और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रचार से बचने का परामर्श दिया है।
मंत्रालय ने इस संबंध में समाचार पत्रों, निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन एजेंसियों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी और जुआ अवैध गतिविधि है, इसीलिए इस तरह की गतिविधियों का मीडिया प्लेटफॉर्म पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन और प्रचार प्रसार विभिन्न कानूनों का उल्लंघन है। मंत्रालय ने हाल की घटनाओं को देखते हुए ये परामर्श जारी किया है। इस तरह की घटनाओं में समाचार पत्रों के प्रकाशकों ने सट्टे और जुए से संबंधित वेबसाइटों के विज्ञापन प्रकाशित किए थे, जो मंत्रालय के दिशा निर्देशों और विभिन्न नियम कानूनों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। मंत्रालय ने कहा कि यदि मीडिया संगठन इस परामर्श का पालन नहीं करते तो सरकार विभिन्न कानूनों के तहत समुचित कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मुद्रास्फीति के वर्तमान स्तर को देखते हुए अभी कर नीतिगत दरों को उदार माना जा सकता है। इसीलिए मौद्रिक नीति समिति ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि 2023-24 के लिए देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक दावा रहित जमा धनराशि का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित करेगा, ताकि लाभार्थियों को अपनी जमा राशि वापस पाने में मदद मिल सके। वर्तमान में जमाकर्ताओं और लाभार्थियों को ऐसी जमा राशि का पता लगाने के लिए बैंकों की वेबसाइटों की छानबीन करनी पड़ती है। दावा रहित जमा धन राशि एक ऐसा खाता है जिसमें जमाकर्ता 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई भी निवेश या धन की निकासी या अन्य लेन देन नहीं करता है, तो इसे निष्क्रिय मान लिया जाता है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए दावा रहित जमा धनराशि के रूप में रिजर्व बैंक को हस्तांतरित किए हैं। रिजर्व बैंक ने लाइसेंस या किसी अन्य नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को आसान और कारगर बनाने के लिए भी एक केंद्रीकृत पोर्टल की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समूचे देश के लिए खुशी की बात है कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश की गरीब माताओं और बहनों के जीवन को सशक्त बनाने का काम किया है। श्री मोदी ने ट्विटर पर गरीब महिलाओं के लिए शौचालय के महत्व को प्रदर्शित करने वाले एक सृजनात्मक वीडियो क्लिप को साझा करते हुए ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर राज्य में सैनिक कल्याण विभाग अब शहीद सैनिकों के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी करेगा। शहीद सैनिकों और गैलेंट्री अवार्ड से अलंकृत सैनिकों के नाम से स्कूलों या सार्वजनिक स्थलों के नाम करने की नीति को सरल किया जाएगा। राज्यपाल ने इस संबंध में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल की अध्यक्षता में आज राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में श्री मिश्र ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कल जयपुर के जामडोली में राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के इस संगम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से किया जा रहा है। इस तीसरे महासंगम में सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम कर रहे 800 से अधिक स्वैच्छिक सेवा संगठनों के 4,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें सभी प्रतिभागी ग्रामीण विकास, महिला स्वावलंबन, पर्यावरण, गौ सेवा, जैविक खेती समेत अन्य विषयों पर अपने अनुभव साझा करेंगे और भविष्य की रणनीति तय करेंगे। प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुंदर कांड तथा हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं।
जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर में 108 औषधि द्रव्यों, विभिन्न तीर्थों के जल से मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया गया। जयपुर के सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें 28 रथों के साथ शहर के प्रमुख प्राचीन मंदिरों के विग्रह भी शामिल हैं। चूरू के सारासर बालाजी धाम पर लगने वाला लक्खी मेला आज विशेष आरती के बाद शुरू हुआ। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में 56 भोग आयोजित हुआ। हनुमानगढ़ में भव्य रामोत्सव यात्रा निकाली गई। सीकर के प्रसिद्ध देवीपुरा बालाजी मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। अजमेर में मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ हुए। बाड़मेर में वीर बालाजी हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाई गई। श्रीगंगानगर में हनुमान मंदिरों में विशेष भोग के कार्यक्रम हुए। बारां में श्रीराम स्टेडियम से पदयात्रा निकाली गई। सिरोही और टोंक में हनुमान मंदिरों में झांकी सजाई गई और शोभा यात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा के संकट मोचन हनुमान मंदिर में शाम की आरती के समय 25 क्विंटल काजू कतली का भोग लगाया जाएगा। कोटा में रंगबाड़ी बालाजी सहित विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक और पंचामृत स्नान के आयोजन हुए। प्रदेश में आज संत पीपाजी की 700वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित हुए। डूंगरपुर में मंदिरों में पूजा अर्चना हुई और शोभा यात्रा निकाली गई। झालावाड़ में पीपाजी की जयंती के सिलसिले में पिछले 4 दिन से भजन कीर्तन और प्रवचन के कार्यक्रम हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,300 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में कुल 2,800 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड के 25,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। मौसम विभाग ने उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कल और परसों कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि बीकानेर और जोधपुर संभाग में अधिकतर क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक न्याय एक राजनीतिक नारा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का मूल मंत्र है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर संबोधित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच के विज्ञापनों और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रचार से बचने का परामर्श जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। राज्य का सैनिक कल्याण विभाग शहीद सैनिकों के माता पिता को वीर माता और वीर पिता का पहचान पत्र जारी करेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कल जामडोली में राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।